पुष्कर सिंह धामी ने सोचा था कि एक्शन लेकर वाहवाही मिलेगी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। पूर्व सीएम हरीश रावत समेत तमाम नेताओं ने एक सुर में एक्शन पर उठाए सवाल और पूछा, नेता का नाम तो बताओ जिसके दम पर घोटाला हुआ। अधिकारी तो नप गए, लेकिन उसके पीछे का खेल भी उजागर हो गया। सीएम धामी बोल रहे, खबर मिली तो तुरंत हम हरकत में आए, लेकिन सीएम की हरकत अब विरोधियों को खटक रही। हरिद्वार के जमीन घोटाले पर एक्शन का रिएक्शन बवाल पैदा कर रहा। एक्शन के बाद धामी ने जो कहा उसने चौंका दिया, लेकिन कांग्रेस ने जो कहा उसने तो तहलका मचा दिया। क्या वाकई अधिकारियों के कंधे पर रखकर किसी नेता ने बंदूक चलाई है? क्या वाकई उत्तराखंड की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं है? विरोधियों के सवाल और सरकार की दलील चौंकाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेताओं को प्लीज करने के लिए काम हुआ था और इसमें बड़े नेता और कुछ अधिकारी सम्मिलित थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नहीं सोचा होगा कि हरिद्वार की जमीन घोटाले मामले में वो जो एक्शन ले रहे हैं, उस एक्शन का रिएक्शन उन्हें बुरी तरीके से फंसा देगा और उनके एक्शन पर ही सवाल खड़े होने लगेंगे। 15 करोड़ की जमीन को अधिकारियों ने 54 करोड़ रुपए में खरीद लिया था और जब यह खुलासा हुआ तो उसके बाद से लगातार जमीन घोटाले को लेकर तहलका मचा हुआ था। सरकार ने कुल 10 अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया, कुछ की सेवाएं खत्म कर दी और किसी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सरकार के इस आदेश पर अब कांग्रेस पार्टी हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, दोनों तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी एक्शन लेने के बावजूद भी बुरे फंसे नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने नहीं सोचा होगा कि एक्शन लेने के बाद भी उनके ऊपर सवाल उठेंगे, लेकिन सवाल उठने लगे और सवाल उठाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मामले पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये कुछ कार्रवाई पहले भी छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया और जो आज सस्पेंड हुए उनको कहीं बढ़िया पोस्टिंग भी दे दी गई थी एसडीएम साहब को। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेताओं को प्लीज करने के लिए काम हुआ था और इसमें बड़े नेता और कुछ अधिकारी सम्मिलित थे। आज डीएम को सस्पेंड किया गया, नगर आयुक्त को सस्पेंड किया गया, एसडीएम को सस्पेंड किया गया, लेकिन इसमें अभी बहुत झोल है। डीएम को कार्मिक और सतर्कता विभाग के सचिव के संग अटैच किया गया। मुझे शंका है कि वहां बैठ के ब्रदरहुड का फायदा उठा के वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं और शायद इसलिए किया गया कि कहीं डीएम बड़े अधिकारी और कर्मचारियों के नाम ना ले ले या नेताओं के नाम ना ले ले। तो ये है अधूरी कार्रवाई और ये जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है उसकी कलई खोलता है। तो ये थे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अधिकारियों को पहले ही पोस्टिंग दे दी गई, उसके बाद उनके ऊपर एक्शन लिया गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उस नेता का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा जिसके इशारे पर इस घोटाले को अंजाम दिया गया था, क्योंकि कोई भी अधिकारी इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ रुपए में खरीद ले। इसमें किसी न किसी नेता का नाम जरूर है और उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ईटीवी न्यूज से बात करते हुए कहा कि वाकई इस मामले में कुछ न कुछ झोल जरूर है। अकेले दम पर कोई अधिकारी अदना सा इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, इसमें जरूर किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ है। उन्होंने भी सीधे सीधे धामी सरकार पर सवाल उठा दिया और जब नंबर आया पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का तो उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जो कहा उसने चौंका दिया। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि हरिद्वार भूमि घोटाला इस सरकार का ज्वलंत महापाप है। जन दबाव में आपने जिलाधिकारी आदि को सस्पेंड किया, अच्छी बात है, मगर मैंने पहले ही अपने ट्वीट में लगभग 15 दिन पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि इतना बड़ा भूमि घोटाला और जिले के केंद्र बिंदु पर जिला मुख्यालय में बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता। इस घोटाले का राजनीतिक संरक्षक कौन है, ये प्रश्न है जिसके समाधान के बिना इस घोटाले को भुलाया नहीं जा सकता। तो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो और चाहे मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हो, हर कोई उस राजनेता का नाम पूछना चाहता है, हर कोई उस राजनेता का नाम जानना चाहता है जिसकी सह पर इस घोटाले को अंजाम दिया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कहते हैं, जरा आप भी सुनिए। घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर
तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को आज निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो नगर निगम का पैसा है वो पैसा सरकारी खाते में वापस आए, इसके लिए हमने आदेश दे दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमने आदेश दे दिया है, नगर निगम का जो पैसा है वो वापस आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी समीक्षा के बाद एक्शन लिया गया, लेकिन जो एक्शन लिया गया उस पर चौंकाने वाले नकारात्मक रिएक्शन सामने आ रहे हैं और ऐसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं जिससे कि धामी सरकार एक बार फिर सवालों में खड़ी दिखाई दे रही है। कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा जब पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिस तरह से धामी सरकार पर सवाल उठाए हैं, जिस तरह से किसी एक राजनेता के इसमें शामिल होने का आरोप लगाया है, वो आरोप कई सवाल खड़े करता है। और अब हर कोई एक ही सवाल पुष्कर सिंह धामी से सीधे सीधे पूछ रहा है कि उस नेता का नाम तो बताइए जिसकी शह पर इतना बड़ा खेला अंजाम दिया गया और 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ रुपए में खरीदा गया। जनता की मेहनत की कमाई जो टैक्स के रूप में आती है उसे ऐसे अधिकारी नहीं लुटा सकते, किसी न किसी ने तो जरूर शह जरूर दी होगी। तो अब ये सवाल लगातार कौंध रहे हैं और सवालों के जवाब देने वाले चुपचाप हैं, ठीक वैसे ही जैसे अंकिता भंडारी मामले में लगातार वीआईपी का नाम पूछा जा रहा है, लेकिन वीआईपी का नाम बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। और उसी तरह से हरिद्वार की इस जमीन को लेकर जिस नेता के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस नेता को लेकर के अंदेशा जताया जा रहा है, उसका नाम कोई बताने के लिए तैयार नहीं है।